हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे और इन्हीं के जन्मदिन पर 3 दिसंबर को बिहार मेधावी दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? 1936 में फैजपुर अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, उसी में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था? बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं का एक स्लोगन था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। बी.आर. अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को किया गया था। संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव का प्रस्तावना किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे और मोतीलाल नेहरू एक वकील थे और जवाहरलाल नेहरू भी एक वकील थे। लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और खास करके जब पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। एक बात याद रखने वाली बात है कि 1924 में ही महात्मा गांधी ने बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन का नेतृत्व किए थे। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, वो था बेलगांव अधिवेशन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444 से एबव हैं। अभी संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान सभा में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं?
सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। यहीं पर एक बात याद रखने वाली है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कहाँ हुआ था? तो होने वाला पुणे में था। पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, जिसके कारण मुंबई में हुआ था। 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। और बंगाल विभाजन भी पूछता है, 1905 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट उसी टाइम चला था। बार बार हम इसीलिए रिपीट करवाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? आरा से किए थे। पटना में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर दिया है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आती है बात, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 368 के थ्रू संविधान संशोधन किया जाता है। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? तो गवर्नर होता है। और वोट देने का अधिकार किस वर्ष में मिलता है? 18 वर्ष में मिलता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? 25 वर्ष है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का किन शब्दों में है शुरू होती है? तो हम भारत के लोग हैं। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर दिया है। भारत के संविधान प्रस्तावना प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और 44वां 1978 में हुआ था, जो धन से संबंधित है। धन को अब जो है कानूनी अधिकार दिया गया है और इसको 300A में रखा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी हम लोग भाई भाई हैं। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए थे? यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है और बीपीएससी भी पूछ चुका है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। याद रखना है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या तात्पर्य है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन लाते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की शक्ति किनके पास है? शासन की शक्ति जनता के पास है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किनके पास है? जनता के पास है। वैसे भी अब्राहम लिंकन का एक कथन है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा संचालित सरकार है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए थे 1976 में। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। प्रजातंत्र में शक्ति जनता के पास होती है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से
पुकारा जाता है? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। दोस्तों, हम जो ये पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, ये एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, इसीलिए ध्यान से सुनिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, विश्व का सबसे एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसाधनक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। अब हम पहले ही बता चुके हैं, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 से 4 है। नागरिकता कितना है? 5 से 11 है। 1235 क्या है? मौलिक अधिकार है। और 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और 51A क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 52 से 78 क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित है। और अब नेक्स्ट आते हैं, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, इसको याद रखना है। और इसमें शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। स्वास्थ्य जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। याद रखने वाली बात है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से करता है। भारत में वैध प्रभुत्व किस में निहित है? संविधान में है। और भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में लिया था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की देन है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले कितना था? 7 था। लेकिन आय से अधिक संपत्ति रखना ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसी को मतलब निकाल दिया गया है इनसे और 300A में डाल दिया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने। भारत में प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा संविधान के स्रोत के बारे में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए लाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और साइंस और टेक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप देखते रहिए। निसंदेह आपका प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ेगा ही नहीं, आपका होने का संभावना अधिक हो जाएगा अगर हमारे सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे जीएस स्टडी विथ संजीव सर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी वीडियो ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।